अमरीकी अवाम ने ट्रंप को दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचा दिया। 277 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाबी समेटी। 50 में से 27 रियासतों में वाज़ेह बरतरी हासिल की। कमला हैरिस के 226 इलेक्टोरल वोट, 19 रियासतों में बरतरी मिली। ऐवानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 188 और डेमोक्रेट्स 160 नशिस्तों पर कामयाब। सेनेट में रिपब्लिकन की 51 और डेमोक्रेट्स की 43 नशिस्तें। डोनाल्ड ट्रंप ने पॉपुलर वोट्स में भी हरीफ कमला हैरिस को पिछाड़ दिया। बरतरी 50 लाख वोटों से जायद रही। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर, यूक्रेन और फ्रांस के सदूर की ट्रंप को मुबारकबाद। We don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, you will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. अमेरिका अब नई जंग शुरू नहीं करेगा, जारी जंगें खत्म करूंगा। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री स्पीच में दुनिया को पैगाम। कहा, ऐसी कामयाबी अमरीकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी। अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। सरहदों को सील करना पड़ेगा। अमरीका में जो भी आएगा वो कानूनी तौर पर आएगा। अमरीकी अवाम से किए वादे पूरे करूंगा। अमरीकी अवाम के मुस्तकबिल के लिए हर दिन लड़ूंगा। टैक्सों में कमी और कर्जे अदा करने का भी ऐलान। अमरीका भी दुश्मन रियासत, वक्त ही बताएगा यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतल्लिक ट्रंप की बयानबाजी हकीकत में बदलती है या नहीं। रूसी हुकूमत के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं यूक्रेन जंग में अमरीका बराह रास्त मुलव्विस है। चीन की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी अवाम के इंतखाब का एहतराम करते हैं। अमरीका के लिए पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर काम जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी मुतवक्के है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी ट्रंप की जीत का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है नई इंतजामिया आलमी मसाइल के हल में किरदार अदा करेगी। टेक्सास में पाकिस्तानी नयाज सलमान भोजानी बिला मुकाबला कामयाब। डेमोक्रेटिक रहनुमा सलमान भोजानी का ताल्लुक कराची से है। ह्यूस्टन से डॉक्टर सलमान लालानी ने भी मैदान मार लिया। मिशिगन से फलस्तीनी नयाद राशिदा तौलैब ने ऐवान नुमाइंदगान की सीट जीत ली। मिनीसोटा से सोमाली नयाद अलहान उमर ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब। ट्रंप की हार और कमला हैरिस की जीत की पेशन गोइयां करने वाले नाकाम हो गए। 10 सदूर में से 9 की दुरुस्त पेशगोई करने वाले अमरीकी मौरख लिचमैन गलत साबित हुए। 1986 के बाद से पहली बार लिचमैन दुरुस्त पेशगोई ना कर सके। ट्रंप की 2016 में जीत की पेशगोई करने वाले डेटा साइंसदान थॉमस मिलर ने भी कमला हैरिस की जीत की पेशगोई की। मारूफ अमरीकी जरीदा फॉर्च्यून सिम्पसन कार्टून सीरीज की भी कमला हैरिस की जीत की पेशन गोइयां गलत साबित हुई। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद आलमी मंडी में सोना और खाम तेल सस्ता। सोने की फी ऑन्स कीमत में $85 कमी। निर्ख $2,664 पर आ गए। खाम तेल की कीमत $1.18 कम होकर $74.37 फी बैरल हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में इजाफा। डॉ जोन्स में 1314 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। बिटकॉइन ने $75,000 की नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे का ऐलान। जीबी की 2 यूनिवर्सिटियों के लिए 50-50 करोड़ रुपए मुख्तस। शहबाज शरीफ ने अताबाद झील से पन बिजली बनाने और ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, शमसी तवानाई मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। अगस्त 2022 का सैलाब हर तरफ तबाही छोड़कर गया। सैलाब मुतासरीन के लिए नए घर तामीर कर दिए। इलाज की सहूलतें हंगामी तौर पर मुहैया की जाएंगी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। केस में 35 गवाहों पर जिराह मुकम्मल। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया मजीद शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। नवाज शरीफ लंदन से जिनेवा रवाना। यूरोप में चंद रोज कयाम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और साहबजादे हसन नवाज भी वालिद के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को डॉक्टरों ने बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी। आज जिनेवा रवाना होंगी, जहां से वालिद के साथ लंदन पहुंचेंगी। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक। 4 डिवीजन में मास्क पहनना लाजमी करार। पहली से 12वीं तक तमाम तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लाहौर में जुम्मे और इतवार को हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं तमाम सरकारी दफातर में 17 नवंबर तक ऑनलाइन जूम इजलास होंगे। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट चेंज पर भारत से बात कर रही। लाहौर का फजाई मेयार इंतहाई मुजरे सेहत। दिन के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1151 रिकॉर्ड। इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर। अस्पतालों में खुश्क, खांसी और सांस के मरीजों की तादाद में इजाफा। आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साथ हमारा इंशाल्लाह एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का, और उसमें बेसिकली हमने करना ये कि हमने करारदाद पेश करनी है। 2.5 साल से फसाइया शुरू है, जो कि एज ए पोलिटिकल पार्टी हमने बड़े पुरअमन तरीके से हम उसके लिए अपना एक तहरीक चला रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए नहीं छोड़ा जा रहा। तो अब हमारी ये फाइनल कॉल होगी। एहतजाजी तहरीक के लिए बानी पीटीआई की कॉल का इंतजार है। जैसे ही वो एहतजाज की तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 नवंबर को सवाबी जलसे में बानी पीटीआई की रिहाई की करारदाद पास करेंगे। अब सड़कों पर निकले तो चोरी किए गए मैंडेट की वापसी और बानी पीटीआई की रिहाई तक वापस नहीं जाएंगे। बेनामी असासों की निशानदही करने वालों को 40% रकम देने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी में मुलाकात। सूबे में क़याम अमन की कोशिशों पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और हकूक़ पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने कहा क़याम अमन मसाइल के हल और वसाइल के हसूल के लिए मुत्तहिद होकर कोशिश करेंगे। विफाक के सामने सूबे के वकील का किरदार अदा करूंगा। मसाइल के हल के लिए मैं विफाकी हुकूमत से राब्ता करूंगा। मुलाकात सूबाई वजीर की हल्फ बर्दारी तकरीब के मौके पर हुई। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन। तरसीलात ज़र में इजाफा और रुपया मुस्तहकम हुआ। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान पायदार माशी इस्तेकाम की तरफ बेहतर अंदाज में बढ़ रहा है। मुल्क का करंट अकाउंट खसारा कम हो गया। मुस्बत माशी इशारिये हुकूमती पॉलिसियों के समरात हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 283 पॉइंट्स की गिरावट। 100 इंडेक्स 92,021 की सतह पर बंद। 88 करोड़ 91 लाख हिस्सेस की तिजारत। सरमायाकारों को 42 अरब का नुकसान। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 277 रुपए 89 पैसे का हो गया। सोना 1000 रुपए तोला सस्ता। कीमत 2,82,200 रुपए हो गई। FBI नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार। टैक्स नेट में ना आने वाले रिटेलर्स और होलसेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तर्जुमान FBI के मुताबिक होलसेलर्स और रिटेलर्स की जमा कराई गई रिटर्न्स का जायजा लिया जाएगा। FBI का फील्ड स्टाफ अपने तौर पर सर्वे करेगा। टैक्स रिटर्न्स जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ताजिर रहनुमा नईम मीर कहते हैं कि FBI हुक्काम से मुज़ाकरात होंगे। छोटे ताजरों को फिक्रमंद होने की जरूरत है।
हुकूमत ने बैंकों को 2200 अरब रुपए कर्ज वापस कर दिया। ये कुम जुलाई से 25 अक्टूबर तक बैंकों के 2141 अरब और स्टेट बैंक का 115 अरब रुपए वापस। शरह सूद में कमी पर प्राइवेट सेक्टर ने बैंक कर्जे लेना शुरू कर दिए। 4 माह में 447 अरब रुपए का कर्ज निजी शोबे ने हासिल किया। बिजली सार्फिन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। नेपरा 20 नवंबर को समाअत करेगा। तकसीमकार कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस के मद में 1 अरब 25 करोड़ रुपए मांग लिए। नेपरा की एक माह के लिए बिजली 1 रुपए 28 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी। फैसला सितंबर की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक, लाइफलाइन, प्रीपेड और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर इतलाक नहीं होगा। PAF एकेडमी असगर खान रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पास आउट कैडेट्स ने सलामी दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खिताब में कहा, पाकिस्तान किसी भी जाहिरियत से निपटने की पूरी सलाहियत रखता है। और लाहौर अयूब स्टेडियम में आर्मी बैंड मुकाबलों की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 15 मिलिट्री ब्रास बैंड्स और बेस पाइप बैंड्स ने समा बांध दिया। फजाइया, बहरिया और रेंजर्स के बैंड्स ने भी फन का जादू जगाया।